वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में आपका जो सेकंड पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें हम यूनिट 3 को देखने वाले हैं। मैंने यूनिट 3 और यूनिट 4 को पूरी तरीके से कवर करा दिया है, लेकिन कुछ थ्योरम्स थे जो बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट आपको दिया हुआ है थ्योरम, इफ एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, then its linear span ls is the smallest subspace of v that containing s। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका एक वेक्टर स्पेस है, देखिए वेक्टर स्पेस, और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देखिए s इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, है ना। s क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? वेक्टर का, वेक्टर स्पेस का। देन इट्स लीनियर स्पैन, तो ये जो सेट होता है ना s, इसका अगर मैं लीनियर स्पैन लेता हूँ ls, देन इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। तो ये जो ls है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो कि s को कंटेन करेगा, मतलब s सबसेट होगा ls का। और मान लीजिए कोई t, ये क्या है? सब स्पेस है। t कोई सभी सब स्पेस है v का कोई दूसरा, तब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, देन इट्स लीनियर स्पैन इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी दैट कंटेनिंग एस। तब ये जो एल एस है ना वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो इसे कंटेन करेगा। मान लीजिए टी एक सब स्पेस है, तो एस सबसेट है अगर टी का, तब इसका मतलब ये है कि एल एस क्या हो जाएगा? सबसेट होगा टी का। देखिए, स्मॉलेस्ट चेक करना है ना हमें, स्मॉलेस्ट मतलब एल एस क्या है? सबसे छोटा सब स्पेस है जो कि एस को कंटेन करेगा। हमने मान लिया कि टी एक और सब स्पेस है जो कि कंटेन करता है एस को, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए एस एल एस के अंदर में है, एस टी के भी अंदर में है, लेकिन अगर एल एस छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एल एस टी का सबसेट होगा। क्लियर है? तो हम इस थ्योरम में इस चीज़ को दिखाएंगे कि कैसे ये चीज़ होगा। और अगर आपने लीनियर स्पैन वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक आप इस थ्योरम को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। ओके, तो पहले आप लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन के वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या शो करना पड़ेगा थ्योरम के अकॉर्डिंग कि S जो है वो सबसेट होगा एल एस का, है ना। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि S सबसेट होगा एल एस का, फिर मैं ये दिखाऊंगा कि एल एस मेरा सब स्पेस है, उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि एल एस सबसे छोटा सब स्पेस होगा। तो मतलब हम इस थ्योरम को 3 पार्ट में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को, जो कि है S सबसेट ऑफ एल एस। तो देखिए S क्या था? हमारा सबसेट था वेक्टर स्पेस का, ठीक है। कोई सा भी सबसेट है, मान लीजिए इस S में X बिलोंग करता है ना। सबसेट है नॉन एम्प्टी, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। हमने ले लिया कि X जो है वो बिलोंग करता है S में। अब मुझे क्या चेक करना है? देखिए, अब मुझे ये दिखाना है कि S जो सबसेट है LS का, मतलब जो भी एलिमेंट S में है वो सारे एलिमेंट LS में भी होंगे। अगर मैं ये दिखा दूंगा तो मेरा ये वाला चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे क्या लेना है? LS। LS का मतलब क्या होता है कि S में जो भी वेक्टर्स हैं उनका मुझे क्या लेना है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो LS का स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्फा इंटू S के वेक्टर्स, तो यहाँ पर S में कौन है? X है, सच दैट अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा? फील्ड से, है ना। अब अगर S में कोई एक और एलिमेंट आ गया तो मैं उससे क्या करके लिख देता? प्लस करके लिख देता। तो इस तरीके से मैंने X को लिया है, तो यहाँ पर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फील्ड में हमेशा 1 होता है, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए x को हमने कहाँ लिया था? S में। और अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 लेने से यहाँ पर क्या मुझे मिल जाएगा? x। इसका मतलब ये हो कि x बिलोंग कर रहा है LS में। तो देखिए, हमने सबसे पहले x को S में लिया था, अब यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि x जो है वो LS में है, लीनियर कॉम्बिनेशन में है, लीनियर स्पैन में, मतलब S हमेशा सबसेट होगा LS का, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। मान लीजिए किसी को डाउट है, किसी ने ले लिया कि x और y बिलोंग करता है S में, ठीक है, क्योंकि थ्योरम जो बुक में दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक लाइन में इसको बता दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए अब मेरे पास अगर 2 एलिमेंट्स होते तब मैं उसे कैसे दिखाता। अब अगर x और y मेरे S सेट में है तो मुझे ये चीज़ को प्रूफ करना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा? x और y कहाँ होंगे? LS में, है ना। तो चलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से लूँगा? अल्फा x प्लस बीटा y, सच दैट अल्फा और बीटा कहाँ से हैं? फील्ड से हैं,
है ना, मुझे ये चीज़ दिखाना है। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो मेरे पास इस सेट में क्या एलिमेंट आ जाएगा, देखिए पुट करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, है ना। और अगर मैं बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो मेरे पास इस सेट में क्या आ जाएगा y, है ना। इसके अलावा भी एलिमेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ये दोनों एलिमेंट ही होंगे। एलएस क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा भी होंगे। दोनों की वैल्यू आप 1 1 ले लीजिए तो x प्लस वाई भी आ जाएगा, किसी एक की वैल्यू 1 और 2 ले लीजिए तो x प्लस 2 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। बट हमें एक्चुअल में क्या चेक करना है कि अगर मैं x और y को s में लेता हूँ तो x और y मेरा बिलोंग करना चाहिए कहाँ, लीनियर स्पैन में। तो देखिए हमने x और y को लिया था s में और मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया स्केलर को 1 0 और 0 1 लेके कि वो हमारे LS में भी है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से आपको ये समझना है कि जो सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है अपने लीनियर स्पैन का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने पहला चीज़ प्रूफ कर लिया है। देखिए मैं इसे प्रॉपर वे में नहीं लिखा रहा हूँ, बुक में आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से थ्योरम को प्रूफ करना है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बना दिया था, x बिलोंग करता है s में, इस तरीके से। बट आपको समझना है कि उसमें एक एलिमेंट रहे या जितने भी एलिमेंट रहे, s जो है वो हमेशा सबसेट होता है अपने लीनियर स्पैन का। क्लियर है? चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि जो LS है वो सब स्पेस होगा हमारे वेक्टर स्पेस का। तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि कौन से मेथड से हम इसे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेंगे LS का, है ना, हमारे स्पेस का, और हम ये दिखाएंगे कि उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा W1 प्लस बीटा W2 वो बिलोंग करेगा अगर LS में, तो ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, है ना। सब स्पेस प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, आप पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हमें ये चीज़ दिखाना है कि ये बिलोंग करना चाहिए हमारे LS में। तो देखिए हमने सबसे पहले ले लिया था, यहाँ पर हमने लेके चला है कि W1 और W2 LS में बिलोंग कर रहा है। अगर W1 बिलोंग करता है LS में, LS मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, तो W अगर बिलोंग कर रहा है तो W को हम लिख पाएंगे अल्फा 1 x1 इस तरीके से, जहाँ पर जो अल्फा कहाँ से आते हैं, सब फील्ड से आते हैं, और जो x1 x2 xn है वो कहाँ के हैं, S में, है ना। लीनियर स्पैन का मतलब होता क्या है कि S के एलिमेंट्स का को आप कॉम्बिनेशन करके लिख पा रहे हो। अब अगर W इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो x1 और फील्ड के एलिमेंट को गुणा करके जोड़ के किसी तरीके से लिखा गया होगा। तो W1 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। सिमिलरली W2 का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी प्रकार से होगा, है ना। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, W2 है तो यहाँ पर y1 y2 ym ले लिया। ये सब y कहाँ के एलिमेंट है, y s के एलिमेंट है, और s x भी कहाँ का एलिमेंट है, वो भी s का ही एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है शुरू में इसको समझने में। आप वीडियो को बीच बीच में रोक कर आराम से देखिए, 2-3 बार लिखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग कराना है मुझे LS में। अब बिलोंग कराना है मतलब क्या कि वो एलिमेंट भी मेरे LS में होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दिया, अल्फा W1 प्लस बीटा W2। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का गुणा कर देंगे हम फर्स्ट वाले में, है ना। यहाँ पर अल्फा 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 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने यहाँ तक। देखिए ये हो गया इसका वैल्यू और ये हो गया आपका इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अल्फा जो है, अल्फा बीटा कहाँ के एलिमेंट है, अल्फा आई और बीटा आई, आई मतलब 1 2 3 वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, ये फील्ड के एलिमेंट है। और यहाँ पर भी हमने लिया है कि अल्फा बीटा कहाँ से है, फील्ड से है। अब देखिए अल्फा अल्फा 1 अगर दोनों फील्ड का एलिमेंट है तो ऑपरेट होकर कोई नया एलिमेंट देगा, फील्ड के हैं तो मान लीजिए उसने अपने ले किया C1, वैसे आगे C2 मिलेगा, ये आपका Cn मिल जाएगा xn। वैसे ही बीटा बीटा 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नया एलिमेंट मिल गया फील्ड का D1। इस तरीके से ये आपका DMYM। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये है कि एक्चुअल में जो लिखा गया है वो किसके तरीके दिख रहा है। ये सब जो वेक्टर हैं x1 x2 xn y1 y2 ym, ये सब कहाँ के एलिमेंट्स हैं, s के एलिमेंट्स हैं ना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, वो सब के सब s के एलिमेंट्स हैं। और C1 CN D1 D2 DM ये सब कहाँ के एलिमेंट्स हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। तो ये किसके जैसे दिख रहा है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ S के एलिमेंट्स का, है ना। ये सब S के एलिमेंट्स हैं, जितने भी XI हैं YI हैं, और ये जो है सबके सब फील्ड के एलिमेंट हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। मतलब ये चीज़ तो डेफिनेटली LS में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि LS में होता क्या है, S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये जो जब आप इसे
ऑपरेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये और ये हमेशा बिलोंग करेगा LS में। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग करेगा LS में। मतलब ये क्या हो गया कि LS इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो सबसे पहले हमने सबसेट दिखाया, सेकेंड में हमने दिखाया कि LS इज सब स्पेस ऑफ V। तो दो चीज़ें हमने अभी दिखा दी है। समझ रहे हैं आप किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन लगता है, थोड़ा सा आपको आराम से इसे बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा लीनियर स्पैन ऑफ S है LS, वो आपका सबसे छोटा सब स्पेस है जो कि कंटेन करेगा हमारे सेट S को। तो देखिए, इन ऑर्डर टू शो दैट LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S, लेट T इज द सब स्पेस दैट कंटेनिंग S। हम लेके चलते हैं कि T एक और सब स्पेस है जो कि S को कंटेन करता है। अब अगर T S को कंटेन करता है तो किस तरीके से होगा, S सबसेट ऑफ T, ये चीज़ होगा। अब अगर हम इस चीज़ को प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो LS है, लीनियर स्पैन है, वो सबसेट होगा T का। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, S सबसेट T और S सबसेट LS। अब अगर हमें ये दिखाना है कि ये छोटा है तो मैं क्या दिखाऊंगा, S सबसेट LS सबसेट T, ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो समझिए हमें क्या दिखाना है, LS सबसेट होगा T का। हम इस चीज़ को भी आगे प्रूफ करेंगे। चलिए, हमने ले लिया कि W1 एक एलिमेंट है LS का, ठीक है। तो जैसा हमने सबसे इस चीज़ को प्रूफ किया था ना कि S सबसेट है LS का, इसमें का एलिमेंट ले रहे थे और हम उसे दिखा दे रहे थे कि वो LS में है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, LS का एक रेंडमली एलिमेंट लेंगे और उसे हम दिखा देंगे कि वो T में भी है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो LS है वो सबसेट होगा T का। क्लियर। तो चलिए, हमने ले लिया W1 एक एलिमेंट है LS में, लीनियर स्पैन में। अब अगर कोई एलिमेंट लीनियर स्पैन में है मतलब वो क्या हो जाएगा, W को हम लिख सकते हैं α1 x1 प्लस α2 x2 अप टू αn xn, जहाँ पर जितने भी ये x1 x2 xn है वो सब कहाँ के एलिमेंट होंगे, S के एलिमेंट होंगे। और अल्फा जो होते हैं α1 α2 αn, ये सब कहाँ के एलिमेंट होंगे, फील्ड के। क्लियर है। इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हम W1 को ले रहे हैं LS में तो ये कैसे लिख देते हैं। भाई LS का मतलब ही क्या होता है कि S के वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेना है। तो भाई W1 अगर LS में है तो वो S के वेक्टर्स, देखिए xi कहाँ है, S है, S के वेक्टर्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया था, लेट T इज द सब स्पेस दैट कंटेनिंग S। T एक ऐसा सब स्पेस है जो S को कंटेन करता है। मतलब S क्या है, सबसेट है T का। मतलब जो एलिमेंट S में वो सारे एलिमेंट T में भी होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि xi कहाँ बिलोंग करेगा, T में बिलोंग करेगा। ओके। अब T सब स्पेस है तो क्या होगा कि xi T के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहाँ बिलोंग करेगा, T में बिलोंग करेगा। हम जानते हैं ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, अगर सब स्पेस है तो T के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी में बिलोंग करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मेरा xi T में है, ठीक है। अब देखिए फील्ड यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 α1 प्लस x2 α2 अप टू xn αn। देखिए ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, फील्ड T में बिलोंग करेगा क्योंकि T क्या है, सब स्पेस है। इसके अलावा x1 मान लीजिए β1 आ जाता है, x2 β2 अप टू xn βn, ये भी बिलोंग करेगा T में। x1 γ1 प्लस x2 γ2 अप टू xn γn, ये भी बिलोंग करेगा T में। देखिए आपको ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ यही एलिमेंट बिलोंग करेगा। भाई देखिए xi कहाँ बिलोंग करता है, T में, है ना। और आपका F क्या है, फील्ड है। तो T के एलिमेंट्स का अगर आप F के साथ कॉम्बिनेशन बना के लिखोगे, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, T में। क्यों, क्योंकि T को आपने क्या लिया है, सब स्पेस लिया हुआ है। तो x1 α1 प्लस x2 α2, ये इसका कॉम्बिनेशन कहाँ बिलोंग करेगा, आपका T में। इसमें आपने क्या किया, स्केलर को चेंज कर दिया। मान लीजिए आपने ले लिया β1 β2 βn। अब स्केलर सिर्फ यही बस थोड़ी ना है, इसके अलावा भी तो स्केलर्स होंगे ना। आपने वो ले लिया, ये भी बिलोंग करेगा T में। आपने फिर स्केलर चेंज कर लिया, ये भी बिलोंग करेगा T में। तो देखिए सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, T में। तो ये वाला जो है हमें मतलब सिर्फ इससे है, ये बिलोंग कर रहा है T में। और देखिए यहाँ पर क्या था, इसका वैल्यू कितना है, W1, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन कई प्रकार से हो सकते हैं लेकिन हमें मतलब सिर्फ इस लीनियर कॉम्बिनेशन से है।
तो ये इसका वैल्यू कितना है W1, और W1 फिर कहाँ चले गया, T में, W1 बिलोंग्स टू T। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि W1 LS में था और W1 T में है। इसका मतलब कि LS के जितने भी एलिमेंट है वो T में हैं। तो यहाँ से थर्ड वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा कि LS जो है वो सबसेट होगा T का। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब हम यहाँ पर एलिमेंट्स को लेते हैं xi बिलोंग्स टू T, तब हम यहाँ पर जो स्केलर है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्केलर की ज़रूरत पड़ी है। अब ये स्केलर चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, इसके अलावा भी और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन T में बिलोंग करेगा, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन भी हमारा T में बिलोंग करेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो ये आपका एक वीडियो लेक्चर है थ्योरम के ऊपर में कि जो लीनियर स्पैन होता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। तो ये हो गया आपका फर्स्ट थ्योरम।